दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है यहाँ पे जो है 13 का क्यूब और 4 का क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे में हो जाएगा आपको 13, ये 2 छुपा और 13 में 4 गया तो 9। ठीक है, और भागा जो है कितना है, भागा है 8। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1/8 माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे गुना में है तो 6×9 = 54 और 2 56 माइनस। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 13 में 4 गया तो 9, ये कट जाएगा। फिर ऊपर वाले को जैसे ही सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपको 237 बट्टा में 8, 237/8 माइनस 56। ठीक है, यानी ये इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, -211/8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता अगर कोई ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो वह एक निश्चित दूरी 45 मिनट में पूरी कर लेगी। समान दूरी 35 मिनट में तय करने हेतु ट्रेन की गति। तो अगर कोई ट्रेन इतना की चाल से चल रहा है तो वह जो है निश्चित दूरी 45 मिनट, तो यहाँ पे दूरी निकाल लीजिए, क्या होगा 42 गुने 45 बट्टा में 60, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4। ठीक है, या नहीं तो आप इसको इसे ही रहने दें, तो ये कितना हो जाएगा 21, 3 3 दूनी 6 बट्टा में 2। ठीक है, तो 63/2। अब कह रहा है कि कहता दूरी पूरी कर लेती है, समान दूरी 35 मिनट में तय करने हेतु गति, उसको 35 मिनट में तय करेगा 63/2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, और भागा में जो है 35 मिनट यानी 35 बट्टा में 60, 7 पंचे 12 पंचे 7/12 यानी 63/2 गुने 12/7, 2 छक्के 12, 7×9 = 63, 6×9 = 24, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 5। कहता है कि 6 वर्ष पश्चात इतना की धनराशि और 9 वर्ष पश्चात इतना की धनराशि का योग साधारण ब्याज पर एक समान होती है, तो प्रति वर्ष के हिसाब से उसका ब्याज दर। तो यहाँ पे देख लीजिए 6 वर्ष का ब्याज, 6 वर्ष पश्चात इतना रुपये की धनराशि और 9 वर्ष पश्चात इतना रुपये की धनराशि का योग, तो 3 वर्ष और 6 वर्ष, 6 वर्ष पश्चात तो 9 वर्ष पश्चात कितना हो जाता है 15,000, 6 वर्ष पश्चात हो जाता है 12,000। अंतर लीजिएगा, 9 में 6 गया, 3 वर्ष पश्चात ये SI होगा, यानी ब्याज होगा 0,0,0, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज है इतना, तो 1 वर्ष का कितना होगा, ये हो जाएगा 1,000। ठीक, 1,000, तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो यहाँ से मूलधन निकाल लीजिए। ठीक है, मूलधन तो इस 12,000 में से 6,000 जाएगा, सॉरी, तो यहाँ से जो है 1 वर्ष का 1,000, तो 1 वर्ष का 1,000, तो यहाँ पे 6,000 हो जाएगा, 6 वर्ष का 6,000, तो 12,000 में से 6,000 गया, यानी 6,000। तो यहाँ से ब्याज दर निकालना है। ठीक है, ब्याज दर
तो 1 वर्ष का ब्याज है 1000। तो ब्याज दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन, बट्टा में मूलधन गुना में समय 1। ठीक है, हाँ, बट्टा में कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 50 दूनी 100, 3 दूनी 50 बट्टा 3, यानी 16 48 2 50। देखिए ए अकेला किसी कार्य का 2/5 12 दिनों में, और जबकि बी अकेला उसी कार्य का 3/4 25 दिनों में। तो 2/5 तो पूरा काम करेगा, 5/2 2 6 के 12 यानी 30 दिनों में टोटल काम ये करेगा आपको। ठीक है, 3/4 हिस्सा, तो पूरा हिस्सा करेगा 4/3 यानी 100/3 दिनों में। तो करता है मिलकर कितना दिनों में, तो ये हो गया 30। तो ये हो जाएगा आपको 100/3/30 यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर करेगा आपको, और बट्टा में इसका जोड़ यानी 100 प्लस 100/3 प्लस 30, तो 30 या 90 यानी 190 बट्टा में 3। ठीक है, 190 बट्टा में 3 दाहिने 30। ठीक है, ये हो जाएगा 3/190। ठीक है, तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल, तो होगा 300 बट्टा में 19, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैंतीस नंबर। यहाँ पे 35 में देखें तो 35 में 36 और यहाँ पे है 361, 361, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 361 जो है ये 19 का स्क्वायर 361। ठीक है, यानी 6 3 18 19। यहाँ पे देखिए यह है 4 का स्क्वायर, यह है 6 का स्क्वायर, यहाँ है 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे 19, 6 3 18 4 3 12 13, 13 का स्क्वायर, या फिर ये देखें 13 18 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये है 19 का स्क्वायर 361, ये है 17 का स्क्वायर, ये है 16 का स्क्वायर, यह है 15 का स्क्वायर। तो यहाँ होना चाहिए 18 का स्क्वायर। ठीक है, 18 का स्क्वायर 324 बी। कहता एक अंतराल में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है। ठीक है, परंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हुई। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हुई है। अगर मान लीजिए क्रय मूल्य को 100 मानते हैं तो लाभ क्या होगा, लाभ हो जाएगा आपको क्रय मूल्य का 20% यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, लाभ जो है क्रय मूल्य के 20%। यदि क्रय मूल्य में 5 की वृद्धि होती है तो क्रय मूल्य में 5 की वृद्धि होती है, यदि क्रय मूल्य में 5 की वृद्धि होती है परंतु विक्रय मूल्य समान रहता है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्रय मूल्य में यदि 5 की वृद्धि होगा तो नया क्रय मूल्य, अब यहाँ पे नया विक्रय मूल्य क्या होगा, नया यहाँ पे विक्रय मूल्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा 120 और नया क्रय मूल्य हो जाएगा 105। 105 तो हमको निकालना है नया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ कर, तो लाभ होगा विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य यानी 120 माइनस 105। 120 में से 105 घटाइएगा 15 बट्टा में नया क्रय मूल्य कितना है 105 गुना में 100 यानी यह आ जाएगा 14.2%। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के 10 गुने के बराबर है जिसकी भुजा इतना इतना है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होगा कितना, यदि वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के 10 गुना है जिसकी परिमाप इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई इसका 10 गुना। ठीक है, ये 8 है। तो कहता वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का भुजा होता है
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी रूट 5 गुने 2, तो 5 गुने कितना होगा 4 यानी 20। ठीक है, भुजा निकालना है तो आपको कितना निकल गया, यहाँ से जो है परिमाप होगा 20 चौका 80। ऑप्शन नंबर 2 कहता है ए और बी किसी कार्य को 24 दिनों में, ए और बी 24 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, ए बी सी मिलकर 6 दिनों में, तो ए सी कितने दिनों में। एलसीएम लीजिएगा 24 आएगा, 24 12 दूनी 6 चौक। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमको निकालना है ए और सी, ए और सी। ठीक है, ए और सी कितने दिनों में, तो ए भी कितना दिनों में कर रहा है 1 दिन में, तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी आ जाएगा, तो 4 में से 1 गया 3। ठीक है, सी का, और उसके बाद ए का निकाल लीजिए, तो बी प्लस सी को रख दीजिए, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 है, 4 में से 2 गया 2। ए प्लस सी का होगा 3 + 2 5, तो टोटल है 24, 24/5 यानी जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। यहाँ पे देखिए परमीकरण करिएगा तो ये हो जाएगा √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचा में √5 + √2 से गुना, ऊपर में फिर √5 + √2 से गुना, तो ये हो जाएगा a² - b², √5 का स्क्वायर 5 - 2 यानी 3 हो जाएगा नीचे में, और बराबर में a जोड़ b √10, इसका स्क्वायर करिएगा तो a² + b² यानी 5 4 9 + 2ab, 2√10, 2√10 बट्टा में 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो बराबर में, तो ये आपको जो है सॉरी 5 2 7 हो जाएगा 7, तो 7/3 + 2/3 √10 बराबर में देखिए a + b √10, तो a का मान कितना होगा 7/3, b का मान कितना होगा, b का मान होगा 2/3। ऑप्शन नंबर देखिए 980 का 10%, 2 0 से 2 0 कट जाएगा यानी 98, माइनस 450 का प्रतिशत हटाइएगा तो, या नहीं तो रहने दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों ओर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9800 - 450 x बराबर में 16 × 80। ठीक है, इसको इधर लाइएगा तो 1800 बराबर 450 x, ये नीचे आ जाएगा यानी कट के कितना होगा 20 हो जाएगा। देखिए कहता है कि किस किताब में गंभीर रूप से संकटग्रस्त जानवरों और वृक्षों की जानकारी सुरक्षित रखी जाती हैं, तो ये हो जाएगा ये रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट विभिन्न श्रेणियों में मूल्यांकन की गई प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को परिभाषित करती हैं। ठीक है, इसकी 9 श्रेणियाँ जो है आपको, इसलिए 9 श्रेणियाँ जो है यानी मूल्यांकन नहीं है यानी विलुप्त हैं। अतः कौन पर्यावरण से संबंध नहीं है, तो यह है तीसरा। तो देखिए ओजोन परत एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करता है जो सूर्य से आने वाली अधिकांश पराबैंगनी विकिरण UV को अवशोषित करती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले इस विकिरण की जो मात्रा है वो सीमित हो जाती है। ठीक है, यह विकिरण त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद का कारण बनता है। ओजोन परत मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है।
कहता है कि किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को शक्ति यह ब्रिटिश साम्राज्य से हस्तांतरित कर दी गई? तो ये 1858। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को से क्राउन को सौंप दिया गया। इस अधिनियम ने जो व्यापकगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की इसको समाप्त कर दिया और साथ ही ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 द्वारा प्रस्तावित दोहरी सरकार को भी समाप्त कर दिया। कहता है कि विद्युत धारा द्वारा किसी भी धातु की परत लेपन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 44 का एक विद्युत लेपन। तो विद्युत धारा की सहायता से किसी भी धातु की वस्तु के ऊपर वांछित धातु की पतली परत लेपन करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। जिसे लोहे या स्टील से बने बाथरूम के नलों को जंग लगने से बचाने के लिए क्रोमियम धातु इलेक्ट्रोप्लेट्स किया जाता है। किस बैंक का वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, जिसकी विश्व में बड़ी संख्या में शाखाएं हैं? 45 का यदि देखें तो यह है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 को जो जे.एम. किन्स द्वारा अस्तित्व में आया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बन गया। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब मीनार के समीप अलाई मीनार का निर्माण करवाना चाहता था लेकिन वह सफल नहीं हुआ? 46 का होगा ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाई मीनार कुतुब मीनार परिसर में स्थित एक अधूरी मीनार है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। खिलजी द्वारा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के आकार को दोगुना करने के बाद उसने एक मीनार बनाने का फैसला किया जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से दोगुनी होती। कहता है कि धूसर क्रांति भारत में किससे संबंधित है? 47 का 3 खाद्य के उत्पादन से। धूसर क्रांति गे क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। यह मूल रूप से उर्वरकों को अत्यधिक उपयोग के कारण जब भारत की हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों से जुड़ा हुआ है। कहता अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में सफ़ेद संगमरमर से खालिस्तान का निर्माण करवाया गया जिसकी आवृत्ति ताजमहल जैसी है। तो यह है विक्टोरिया मेमोरियल। महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित विक्टोरिया स्मारक सफ़ेद मकराना संगमरमर से निर्मित है। इसकी डिजाइन ताजमहल के गुंबद, 4 सहायक पिलरों, अष्टकोणीय गुंबददार छतरियों, ऊंचे द्वारों, छत और गुंबददार कोने वाले टावरों जैसी है। कहता प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिकतम ध्यान किस कृषि क्षेत्र की ओर दिया गया? यह खालिस्तान में प्रारंभ हुआ। 49 का यदि देखें तो यह हो जाएगा 5। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, ठीक है, तो युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज के द्वारा तैयार की गई थी जो हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित थी। योजना के वित्तीय वर्ष के लिए 2.1% जीडीपी जब वृद्धि का लक्ष्य था, लेकिन उस वर्ष 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई। कहता है मनुष्य के शरीर से उत्सर्जित पदार्थ जो घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में होता है उसे खालिस्तान द्वारा यकृत से बाहर निकाला जाता है। यह नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन गुर्दे की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह जो है वृक्क कोशिका और वृक्क नलिका से बनी सूक्ष्म संरचना है। मनुष्य के शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को नेफ्रॉन द्वारा यकृत से बाहर निकाल दिया जाता है। कहता है कि कौन मनुष्य के आँख का हिस्सा नहीं है? 51 का होगा 3 कर्णावत। तो आँख के कई हिस्से होते हैं जिनमें कॉर्निया, पुतली, लेंस, श्वेतपटल और जो कंजाक्टिवा प्रमुख है। ठीक है, कोक्लिया आंतरिक कान का वह भाग है जिसके कारण हम सुनते हैं। कहता रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 52 का यदि देखें तो गीतांजलि। ठीक है, तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में
लंदन में प्रकाशित उनके संग्रह गीतांजलि के लिए जो 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे गैर यूरोपीय थे। कौन मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत यानी लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उस उदर के दाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, यह उदर के दाईं ओर स्थित होता है। यकृत बाएं और दाएं जो है लोब में विभाजित होता है। ठीक है, जो फॉल्सीफॉर्म जो है लिगामेंट द्वारा अलग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। तो 1984 भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह वायु प्रदूषण के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी दिन है। कहता कि किन उद्योगों में वस्तु का उत्पादन घर में होता। ठीक है, उत्पादन घर में होता है। 55 का देखिए, ये होगा कुटीर उद्योग। तो कुटीर या घरेलू उद्योग एक प्रकार का लघु उद्योग है जिनमें कारीगरों द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथों से किया जाता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तशिल्प कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और वे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां और हर एक महत्व। कहता है कि यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से निपटने के लिए किस वर्ष इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जिसे विश्व बैंक कहा जाता है, की स्थापना की गई? तो राइट आंसर होगा 1944। तो पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD की स्थापना 1944 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध से उबरने के बाद IBRD ने वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया। विश्व बैंक केवल जो सरकारों को सीधे या संप्रभु सरकारों द्वारा समर्पित परियोजनाओं को जो वित्त पोषित करता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए इल्बर्ट बिल से कौन से जो वायसराय संबंधित है? 58 का होगा 2 लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल एक विधायी अधिनियम था जिसे 1883 में वायसराय रिपन 1880 से 1884 के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था और इसे सर जो है कंटने पेंगिन इल्बर्ट द्वारा लिखा गया था। अधिनियम में यह प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन इसका व्यापक विरोध ब्रिटिश भारतीयों द्वारा किया गया। अंततः इस बिल को ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। इसे आधुनिक यह भारतीय इतिहास में द्वितीय श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी। लॉटरी किसने कहा था कि नाभिकीय तकनीक का उपयोग न सिर्फ आवश्यक और जो है ऊर्जा क्षेत्र में किया जा सकता है, बल्कि उच्च सामाजिक क्षेत्रों में भी जीवन को उन्नत बनाने के लिए किया जा सकता है? 59 का होगा होमी जहांगीर भाभा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक होमी जहांगीर भाभा ने परिकल्पना की थी कि परमाणु उद्योग की न केवल विद्युत क्षेत्र में बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उपयोगी। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम? सांगपो और दिहांग। तो 60 का यदि देखें तो 5। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में हिमालयी झील मानसरोवर से निकलती हैं एवं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसी तिब्बत में जो है यारलूप सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र, लोहित, सियांग एवं दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कहता है कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की? महलवारी प्रणाली। 1822 में
अंग्रेज होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में माहलवारी प्रणाली के रूप में जाने जाने वाली एक नई प्रणाली तैयार की। माहलवारी व्यवस्था के तहत पूरे गांव की ओर से ग्राम प्रधानों द्वारा किसानों से भू राजस्व वसूल किया करता था। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार जब पहले महीने का नाम क्या है, जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया, तो ये हो जाएगा आपको चैत्र। तो देखिए शक युग के शक संवत की शुरुआत को चिन्हित किया गया है। यह एक ऐतिहासिक हिंदू कैलेंडर है जिसे बाद में 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रस्तुत किया गया। शक संवत का प्रथम महीना चैत्र है जो 22 मार्च से शुरू होता है, जो लीप वर्ष के दौरान 21 मार्च को होता है। आयुष विभाग का पूर्ण नाम क्या था? 63 का होगा 3, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो 1995 में गठित भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होम्योपैथी विभाग इस प्रणाली के विकास के लिए जिम्मेदार था। इसके पश्चात नवंबर 2003 में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद, योग व जो प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध व होम्योपैथी कर दिया गया, जिसमें आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी में शिक्षा व अनुसंधान पर केंद्रित किया गया। नेक्स्ट, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, देखिए नहीं दी जाती है, तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? 64 का ए, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29-30 ठीक है का उल्लंघन माना जाएगा। संविधान में यह वर्णित है कि सभी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई अपनी संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने हेतु अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते। कहता इंटर क्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया किसे दर्शाती है? 65 का होगा फर्स्ट, यानी वर्ष दर वर्ष एक पौधा उगाना। ठीक है, तो इंटर क्रॉपिंग का लक्ष्य उन संसाधनों का उपयोग करके भूमि के एक टुकड़े पर जो है अधिक उपज पैदा करना है जो एक फसल द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतः उस योजना का नाम जो 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के वर्ग के लोगों को दुर्घटनाग्रस्त, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपए का और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपए का जोखिम कवरेज प्रदान करता है। यह है आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 9 मई 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के करीब व वंचित लोगों के लिए 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर एक बैंक खाते के साथ एक किफ़ायती बीमा योजना प्रदान किया गया। ठीक है, इसमें दुर्घटना, मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए जो है 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये जोखिम कवरेज शामिल है। कहता है कि कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है? 67 का हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1 जुलाई 2016 को स्थापित भारत का प्रमुख टेक्सोनोमिक शोध संगठन है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, इसके देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 16 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। नेक्स्ट है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंट नामक नीति का प्रारंभ किया था। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग। तो सर्वोपरि की नीति का अर्थ था कि कंपनी का अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च था। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल थे ने सर्वोच्चता की एक नई नीति प्रस्तुत की। नेक्स्ट कहता है कि किसके कारण जो है काला आजार
नामक रोग होता है। ये प्रोटोजोआ काला आजार एक मंद गति से बढ़ने वाली स्वदेशी बीमारी है जो लिस्मेनिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। यह जो है परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम को संक्रमित करता है एवं अस्थि, मज्जा, पलीहा व यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? 70 का 3 लवक। तो प्लास्टिड यानी लवक केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद साइटोप्लाज्मिक अंग होते हैं। प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है जिसे क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहते हैं।